हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 10 के लिए एक नया चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति लेकर उपस्थित हुआ हूं और मैं आपको ये चैप्टर आज बताऊंगा। इसमें कुछ सूत्र हैं और कुछ क्वेश्चन मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की, इसमें कुछ परिभाषाएं थी, हमने आपको बता दिया था। और आज इसमें एक टॉपिक है मैं लेकर आया हूं जिसका नाम है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यानी अगर हमें दो बिंदु दिए गए हों और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी हो तो हम क्या सूत्र लगाएंगे और किस तरह हम उसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इसे हम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी की, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे चित्र बना दिया है। देखिए अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु A है, इसका निर्देशांक है x1 y1, और यहां पर हम ले रहे हैं एक बिंदु B, इसका निर्देशांक है x2 y2। ठीक है, हमने यहां पर एक बिंदु लिया A, x1 y1 इसका निर्देशांक है, और हमने दूसरा बिंदु लिया B, इसका निर्देशांक क्या है x2 y2। अब देखिए हमें इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में या इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में देखिए डिस्टेंस क्या है, यही हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो यहां हमें दो बिंदु A और B दिए हुए हैं, हमें इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कैसे हम निकालेंगे, देखिए इसे ज्ञात करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए बिंदु A से x अक्ष पर लंब ड्रा कर दे रहा हूं। देखिए ये मैंने इसके लंब ड्रा कर दिया। ठीक है, और इस बिंदु B से भी जो है मैंने यहां पर एक लंब ड्रा कर दिया। देखिए इसका नाम मैंने L दे दिया और इसका नाम मैंने M रख दिया। ठीक, और देखिए यहां से जो है बिंदु A से इस BM पर भी मैं एक लंब ड्रा कर दूं। ठीक, और मैं अगर इसका नाम दे दूं यहां पे C अगर दे दूं, ध्यान समझिएगा। देखिए यहां बिंदु A का निर्देशांक है x1 y1। ठीक है, तो अगर हम इस दूरी की बात करेंगे OL की, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x1। क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। और अगर हम इस AL की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा y1। इसी प्रकार देखिए जो यहां बिंदु B है, इसका निर्देशांक कितना है, x2 y2। यानी कि अगर हम OM की बात करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x2। ठीक, अगर हम बात करेंगे BM की, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा y2। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हमें यह LM अगर पता करना होगा, अगर हमें LM पता करना होगा तो देखिएगा हम यहां लिख सकते हैं LM बराबर, देखिए जो LM इसे हम लिखेंगे OM माइनस OL, OM माइनस OL। तो देखिए OM का मान क्या है, x2, OL का मान क्या है, x1। तो दिस बिकम्स x2 माइनस x1। देखिए अगर हम यहां पे बात करते हैं CM की, देखिए यहां पे अगर AL y1 है तो CM भी कितना होगा, देखिए y1 होगा। और देखिए यहां अगर हम BC की बात करेंगे तो देखिए अगर हमें BC फाइंड आउट करना होगा तो अगर हम क्या करेंगे, BM माइनस CM कर देंगे तो हमें BC मिल जाएगा। देखिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, BC बराबर, ये देखिए बात, BC बराबर क्या लिखेंगे हम, BM माइनस CM। हम लिखेंगे BM माइनस CM। देखिए BM का मान क्या है, वहां पे BM का मान है y2 माइनस CM कितना है, y1। तो देखिए इस तरह से हमें क्या मिल गया, LM क्या मिल गया, x2 माइनस x1।
ये मिल गया हमें एलएम कितना, x2 माइनस x1। देखिए एलएम के ही बराबर क्या है, AC है। हम लिखेंगे एलएम बराबर AC। तो एलएम अगर x2 माइनस x1 है तो AC भी कितना होगा, A भी x2 माइनस x1 ही होगा। अब देखिएगा ये हमें मिल गया BC कितना यहाँ मिला है, y2 माइनस y1। ये मिल गया हमें कितना BC, y2 माइनस y1। अब देखिए यहां हम देख रहे हैं कि जो ABC एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें देखिए यह कोण C क्या है, समकोण है। तुम कह सकते हैं कि यहाँ पर ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो देखिए हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, या इसे में भी कह सकते हैं समकोण त्रिभुज ACB में। ठीक है, क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए जो AB का स्क्वायर है इसे हम लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर, देखिए AC माने यहाँ पे कितना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, देखिए BC कितना है, BC है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसे हम लिख सकते हैं AB बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए जो AB है यहाँ पे AB, ये क्या है, A और B के बीच की डिस्टेंस हम लोग क्या लिए हैं, D लिए हैं। तो हम इसे D कह देंगे। तो क्या मिल जाएगा, D बराबर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया हमें, दो बिंदुओं A और B के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला मिल गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र मिल गया। क्या होता है, D बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, D बराबर करड़ी में, देखिए इसे हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। देखिए क्या हो गया, ये हमें मिल गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। क्या, D बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्या मिल गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का हमें सूत्र मिल गया। अब अगर हमें दो बिंदु दे दिया जाए और पूछा जाए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ स्थिति देख लेते हैं। देखिए अगर इसमें हम एक केस की बात करें, नोट में लिख देते हैं इसे हम। देखिए जो ये हमें दोनों बिंदु दिए गए हैं, अगर इन दोनों बिंदुओं में से कोई एक बिंदु अगर मूल बिंदु हो जाए, ठीक है, अगर कोई एक बिंदु मूल बिंदु हो जाए, तो ऐसे हम चाहेंगे, तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, तो हम 0,0 दिखाकर लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसके लिए हम एक स्थिति अलग से अगर जान लेंगे कि इन दोनों बिंदुओं में से एक बिंदु अगर मूल बिंदु हो जाए, तो हमारा जो सूत्र है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और हमें याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो देखिए अगर हम लिखें इनमें से एक बिंदु मूल बिंदु हो, तब देखिए
अगर हम मान लेते हैं, देखिए जो दूसरा बिंदु है, अगर मान लीजिए आ जाए मूल बिंदु पर, तो मैं देखिए तब हम क्या बोल देंगे, x2 बराबर 0, y2 बराबर 0। तब देखिए जो हमारा सूत्र होता है d बराबर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तब इसे देखिए हम लिखेंगे आगे x2 क्या हो गया ये 0 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 कितना हो गया 0 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आगे मिल जाएगा d बराबर रूट, देखिए मिल जाएगा हमें क्या, अगर हम माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस मिलेगा ना, ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो देखिए यानी कि इन दोनों बिंदुओं में से मान लीजिए यहाँ पे जो हमने दूसरा बिंदु बी लिया था, अगर यह 0 हो गया, सॉरी मान लीजिए अगर यह मूल बिंदु पर हो गया, तो हम क्या करेंगे, उस बिंदु का जो निर्देशांक है x2 y2 उसका मान अगर हम फार्मूले में 0 रख देंगे तो उसे हल करने पर हमें मिल जा रहा है d बराबर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारा छोटा हो गया कि नहीं। तो इस तरह से अगर हम ऐसा न भी करें, तो अगर हमें पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0, होता है, तो हम इस वाले फार्मूले में रखकर हल करेंगे, तब भी हमें यही चीज मिलेगी जो यहाँ पर हमें मिल रही है। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये हो गया क्या हम लोगों का दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निकालना, ठीक है। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जैसे इसमें होगा क्या कि हमें दो बिंदु दे दिया रहेगा और पूछेगा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब हम चलते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सर जी देखिएगा, देखिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, मैं इसमें क्वेश्चन लूं, मैं कह दूं बिंदुओं 3,4 और 5,2 के बीच की दूरी, मैं लिख दूं बिंदुओं 3,4 और 5,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए लिखा क्वेश्चन में, देखिए हमें दो बिंदु दिया गया है। इसमें पहला बिंदु क्या है 3,4, दूसरा बिंदु क्या है 5,2। तो हमें दो बिंदु दे दिया है, कह रहा बिंदुओं 3,4 और 5,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए अभी आपने पढ़ा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है, d बराबर, अभी आपने पढ़ा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें पहले आप x1 y1 x2 y2 आप इसमें पहले छांट लीजिए, तो आपको काफी आसानी रहेगी। देखिए अगर यहां मान लीजिए आप ऐसे ही कह देते हैं, ये हो गया x1, ये हो गया y1, और आप इसे बोल देते हैं ये हो गया x2, ये हो गया y2, बस आपको समझना है, इसमें मान रखना है। चाहे तो आप इसे अलग से लिख लीजिए यहाँ पे कि x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, x2 बराबर 5, y2 बराबर 2, तभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो देखिए यहां से अपना सूत्र क्या है, d बराबर, ये देखिए ये सूत्र हो गया। अब आप इसमें इन मानों को रख दीजिए। देखिए यहाँ पे x2 का मान कितना है 5 माइनस x1 कितना है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 4, क्या हो गया इसका होल स्क्वायर। आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए मिल जाएगा ये 5 माइनस 3 क्या आएगा 2 का स्क्वायर, ये कितना आएगा माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए आगे मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, क्या हो जाएगा ये करड़ी में 8 और ये आ जाएगा 2 करड़ी में 2। और देखिए यहां हम लिखेंगे मात्रक या इकाई, ठीक है, क्योंकि अगर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी लेंगे तो हमें किसी न किसी
तो हमें जो है किसी न किसी माप में तो मिलेगा ही, या तो इतना सेंटीमीटर है या फिर इतना मीटर है, तो हमें किसी न किसी इकाई की मात्रक की आवश्यकता होगी। इसलिए अगर हम जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर हम इकाई या मात्रक लिख देंगे। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। आप लोगों ने देखा कि अगर दो बिंदु दिया गया हो तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो ये सूत्र हो गया D बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र हो गया। अब इस पे जो आपको निर्देशांक दिया गया है आप यहाँ देखकर x1 y1 x2 y2 पहले आप छांट लीजिए, फिर छांटने के बाद यहाँ सूत्र में आप मान रख दीजिए और रखने के बाद इसे आप हल कर देंगे तो आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, अब इससे मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं। तो अगर आपको सूत्र याद है तो मेरे समझ से आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सूत्र अगर आप याद कर लेंगे तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, बिंदुओं 2a, a लिखा है बिंदुओं 2a, a तथा -a, -3 तथा -a, -3 के बीच की दूरी अब यहां देख लीजिए, जैसे आपने पहला क्वेश्चन लगाया, देखिए क्या उससे बहुत अलग है? नहीं, बस सेम वैसे ही है, बस केवल आपको यहां देख लेना है कि ये बिंदु दिया है 2a, a, ये दिया है -a, -3, तो इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो मैंने क्या बताया आपको, आप पहले यहां लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, और देखिए ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। देखिए इसमें ऐसा है कि अगर आप चाहें तो इसे भी आप x1, y1 ले सकते हैं और इसे भी आप x2, y2 ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसे चाहें x1, y1, x2, y2 ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए हमें x1, y1, x2, y2 मिल गया। अब अगर हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, हम इस सूत्र में क्या करेंगे, इन सब का मान रख देंगे। तो देखिए बराबर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए पहले x2 का मान यहां कितना है, x2 है -a, फिर -x1 कितना है 2a होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए यहां कितना है, y2 है -3a माइनस y1 कितना है देखिए a होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3a होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -4a होल स्क्वायर। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए मिल जाएगा 9a स्क्वायर और ये मिल जाएगा 16a स्क्वायर, ये हो जाएगा 25a स्क्वायर। इसे हम और सॉल्व करेंगे तो 5a मात्रक या इकाई। देखिए क्या मिल गया हमें, जो बिंदुओं 2a, a तथा -a, -3a के बीच दूरी कितनी हो गई, 5a मात्रक। देखिए ये आपने दो क्वेश्चन सीखा कि अगर दो बिंदु हमें दिए गए हों तो हम उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा कि क्वेश्चन में आपसे देखिए बिंदु अगर दिया रहेगा तो इसमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे देगा, और जो यहाँ देखिए बिंदु दिया हुआ है इसमें कोई अज्ञात राशि दे देता है, तो हमें उस अज्ञात राशि का मान पूछता है। तो हम लोग इस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे देखिए मैं इस पे क्वेश्चन अगर ले रहा हूं, यदि बिंदु 4, 0 और 0, x, यदि बिंदु 4, 0 और 0, x के बीच की दूरी 5 मात्रक हो तो x का मान बताइए।
के बीच की दूरी 5 मात्रक हो तो x का मान बताइए। x का मान बताइए। अब देखिए इसमें क्या है, आपको देखिए पॉइंट्स दिया है, लेकिन देखिए इसमें क्या है, देखिए एक अज्ञात राशि कर दिया है और हमने फिर क्या किया है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दिया है। जो हम लोग अब तक निकालते थे वो हमें दे दिया है। वो कह रहा कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी क्या है, कह रहा 5 मात्रक है, तो x का मान बताइए। तो पहले आप कोई काम कर लीजिए, आप लीजिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा x2, ये कितना हो जाएगा y2। देखिए ये आपके समझने के लिए है। आप कह सकते हैं x1 का मान 4, y1 का मान 0, x2 का मान 0, y2 का मान x। अब देखिए सूत्र क्या होता है, d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस हमें दे दिया कितना, 5 दिया है, हम यहां रख देंगे मान 5 बराबर करड़ी में देखिए x2 का मान कितना है 0, फिर माइनस x1 कितना है 4, तो 0 माइनस 4 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है x माइनस 0, x माइनस 0 होल स्क्वायर। देखिए अगर क्या करें, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, इधर से करड़ी हट जाएगी, तो क्या मिलेगा देखिए हमें 0 माइनस 4 होल स्क्वायर x माइनस 0 होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा 25 बराबर देखिए ये माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, ये हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, यहां से मिलेगा हमें x स्क्वायर बराबर 9, यहां से मिल जाएगा x बराबर करड़ी में 9 या x बराबर क्या होगा प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब देखिए अगर यहां से हम देखिए अगर x का मान अगर मान लीजिए 3 लेते हैं, समझिएगा, देखिए अगर हम x का मान 3 ले करके, ठीक है, अगर हम इसमें x के स्थान पे 3 अगर रख देते हैं तो देखिए तब हमारा बिंदु बनेगा 4,0 और फिर 0,3। ठीक है, तब अगर हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो देखिए वो हमारा आंसर 5 मात्रक आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार देखिए हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन देख लिए कि जिसमें अगर 2 बिंदु दिया हो और उसमें कोई अगर अज्ञात अगर मान लीजिए बिंदु अगर कर देता है, ठीक है, तो उस अज्ञात मान को ज्ञात करने के लिए जो है हम इस सूत्र में जो d का मान दिया रहेगा हम इसे रख देंगे और जो मान यहां दिया है उसे हम रख देंगे, इसके बाद हम इसे हल कर देंगे तो इसका मान हमें आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब इससे हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए इससे हम लोग भी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए लिखा है यदि बिंदुओं 2, y और 5, 6, यदि बिंदुओं 2, y और 5, 6, 2, y और 5, 6 के बीच की दूरी 5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, के बीच की दूरी 5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए।
तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप देख रहे हैं कि देखिए हमें जो बिंदु दिया गया है, देखिए इसमें एक अज्ञात मान कर दिया ना, तो हमें इसका मान बताना है। तो अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखा है, कितना, 5 दिया है। ठीक है, देखिए अब तक हम जो पीछे क्वेश्चन लगा रहे थे उसमें हमें 2 बिंदु देता था तो इनके बीच की दूरी पूछता था, तो हम क्या करते थे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते थे। अब अगर हमें इसमें इन बिंदुओं में अगर कोई अज्ञात राशि दे दिया है, अगर इसका मान पूछ रहा है, तो वो निकालने के लिए हमें इन दोनों के बीच की दूरी भी दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इससे कह देंगे x1, इसे क्या बोल देंगे, y1। ये क्या हो जाएगा, देखिए x2 और ये क्या हो जाएगा, y2। अब देखिए सूत्र क्या होता है, ये होता है d बराबर करड़ी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए d का मान हमें 5 दिया हुआ है, तो 5 हो जाएगा बराबर करड़ी में देखिए x2 5 माइनस x1 2, तो 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 6 माइनस y, 6 माइनस y होल स्क्वायर। अब देखिए अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहां लिखा जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, इधर से करड़ी घट जाएगी, तो ये बचेगा 5 माइनस 2 कितना, देखिए हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये बचेगा प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 25 बराबर, ये क्या है, देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 9 को इधर कर देंगे तो मिल जाएगा 25 माइनस 9 बराबर 6 माइनस y का होल स्क्वायर। इसे हम हल करेंगे तो 6 माइनस y होल स्क्वायर क्या मिलेगा, 25 माइनस 9 16। तो आप यहां देखिएगा, अगर यहां से हम लिखें 6 माइनस y बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में 16। अब देखिए यहां मिल जाएगा हमें 6 माइनस y बराबर प्लस माइनस 4। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। देखिए मैं लिख रहा हूं प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर तो क्या मिलेगा, 6 माइनस y बराबर 4। ठीक है, तो मिल जाएगा 6 माइनस y बराबर 4 है, तो 4 को इधर कर दीजिए, 6 माइनस 4 बराबर y, क्या आ गया, y बराबर 2। ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर हमें क्या मिल गया, y का मान 2 मिल गया। देखिए हम लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो क्या मिलेगा हमें, 6 माइनस y बराबर, ये माइनस 4 मिल जाएगा, यहां से मिलेगा माइनस y बराबर माइनस 4 माइनस 6, या माइनस y बराबर माइनस 10, या क्या मिल जाएगा हमें, y बराबर 10 मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर हमें y के 2 मान मिल रहे हैं, एक y का मान 2 मिल रहा है और एक y का मान 10 मिल रहा है। तो यहाँ पर दोनों मान हम लेंगे। यहाँ पर देखिए y के स्थान पर अगर हम 2 रखेंगे, इसके बाद अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालेंगे तब भी हमारा जो है दूरी 5 ही आएगी। और अगर हम y के स्थान पर 10 रखते हैं, 10 रखकर अगर हम इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 5 इकाई ही आएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हमने आपको आज के लेक्चर में जो है बताया आप लोगों को कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है, हमने आपको सूत्र बता दिया और सूत्र किस तरह से है हमने आपको उसका डेरिवेशन भी बता दिया है। ठीक है ना, जबकि एग्जाम में आपके डेरिवेशन नहीं आएगा, बस केवल क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन आप इसे जानते रहिए कि जो है किस तरीके से ये सूत्र आ रहा है। तो उस पर कुछ 1-2 क्वेश्चन हो गए नॉर्मल तरीके से, और इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। बाकी और भी प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन हैं, फिर हम लोग अब अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज आप लोगों ने इसे बड़ी ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।